आई एम रनिता एंड वेलकम बैक टू रनिता क्लासेस। आज भी केमिस्ट्री के ऊपर ही क्लास रहेगा। लास्ट वीडियो में तुमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट सुना था, जिसमें मैंने मैटर और मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिस्कशन किया था। आज का क्लास उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं आगे लेके जा रही हूँ, जिसमें हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर पढ़ाई करेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को भी पता है कि मैटर में 3 स्टेट होता है, माने 3 स्टेट के मैटर अवेलेबल है यूनिवर्स में। सबसे पहला स्टेट होता है सॉलिड। तो कौन से ऑब्जेक्ट या कौन से सब्सटेंस को देखने से हम लोग उसको एज ए सॉलिड रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। क्या है कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का? नंबर 1, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड का फिक्स शेप होता है। क्या है सॉलिड का फिक्स शेप? जैसे कि तुम लोग अभी जिस बेड में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या जिस स्टडी टेबल या चेयर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, क्या डेली उसका शेप चेंज होता है? नहीं, कभी नहीं। या फिर जो तुम्हारा फेवरेट पेन या पेंसिल है वो उसका शेप कभी चेंज हुआ है? नहीं, कभी नहीं। तो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका कभी भी शेप चेंज नहीं होता। बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का अगर ब्लू क्रिस्टल हम लोग लें तो उसका शेप होता है निडल शेप का। निडल सुई का बात हो रहा है। निडल शेप का हमेशा मिलता है ब्लू कॉपर क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का क्रिस्टल, लेकिन वो हमेशा निडल शेप में ही अवेलेबल है, उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता। और इसका पीछे रीजन अभी मैं बताऊंगी। पहले ये समझ लो कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड का मैटर का एक फिक्स शेप होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो फॉलो करके तुम लोग को पता चल गया होगा कि अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कोई भी मैटर के अंदर के पार्टिकल्स के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जो अट्रैक्शन फोर्स के वजह से 2 पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज रहने चाहते हैं। इसका मतलब है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे वांट टू रेजिस्ट नियर बाय विद ईच अदर। नियर बाय एक दूसरे के, ये 2 पार्टिकल अगर नियर बाय रह रहा है, उसका 2 पार्टिकल उसके साथ नियर बाय रहेगा, थर्ड नंबर भी नियर बाय रहेगा। इसके तरह एक मैटर को एक फिक्स्ड शेप में बांधा जाता है। जो सॉलिड में ये फिक्स्ड शेप एक रिजिड हो जाता है, एक फिक्स्ड शेप देता है। इसका रीजन ये है कि सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है और उनके बीच में गैप ना के बराबर होता है। इसी वजह से वो गैप को मेंटेन करते हुए वो लोग एक फिक्स्ड शेप में आ जाते हैं और वो नहीं बदलता, क्योंकि उनके अंदर का गैप ना होने के कारण उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ही मिनिमम होता है और इसकी वजह से वो लोग एक फिक्स्ड शेप गेन करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स बट रीगेन द सेम व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। कुछ सॉलिड टेम्पररीली उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसका शेप चेंज होता है। जैसे एक स्प्रिंग, एक रबर बैंड, उसको खींचने से या इलास्टिक किसी चीज का, उसको खींचने से वो लंबा हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन जैसे उसको हम लोग छोड़ देते हैं, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना हम लोग बंद कर देते हैं, वो फिर से वापस रिटर्न जाता है अपना ओरिजिनल शेप में। तो सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो टेम्पररीली उसका शेप चेंज होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स कीप देयर वॉल्यूम व्हिच मींस दैट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप के साथ साथ सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है।
वॉल्यूम क्या चीज है? वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। कोई भी फिक्स, तुम्हारा मोबाइल फोन है जिसके थ्रू अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, क्या ये मोबाइल फोन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नो ना, मोबाइल फोन का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इसका भी वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सो इट इज ऑल्सो हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। कौन फिक्स्ड वॉल्यूम कैरी करता है? सॉलिड्स। ओके, अंडरस्टूड? फोर्थ पॉइंट, सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। सॉलिड को हार्डली कंप्रेस किया जाता है। मैंने सोचो, एक वुडन ब्लॉक मैंने लिया, वुडन ब्लॉक के ऊपर मैं हाथ से प्रेशराइज कर रही हूं, क्या वो वुडन ब्लॉक का शेप चेंज होगा? नहीं, कभी नहीं। या फिर तुम जिस चेयर पर बैठे हो, तुम 2-3 फ्रेंड मिलके एक साथ उस चेयर के ऊपर बैठ जाओ, तब भी क्या उस चेयर का शेप चेंज होगा? नहीं। तो हम लोग जितना भी प्रेशर क्रिएट करें कोई भी सॉलिड के ऊपर, कुछ हार्ड सॉलिड अपने ऊपर किए गए प्रेशर की वजह से भी शेप चेंज नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही रिजिड ऑब्जेक्ट होता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स in between the particles present in that. I hope you understood. Okay. Now next, fifth point. Solids have negligible kinetic energy of the particle. Last video में मैंने already kinetic energy समझा चुकी हूँ। इस बार भी ये एक बार रिपीट हो रहा है कि सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर गैप या स्पेस मिनिमम होता है, कम से कम, जिसकी वजह से दो पार्टिकल के बीच में गैप ना होने की वजह से उनको मूव करने का जगह ही नहीं मिलता। तो वो लोग बहुत ही, फिर भी वो लोग थोड़ा थोड़ा मूव करता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी लेस इन केस ऑफ सॉलिड, जिसके वजह से उन लोग को जगह ना मिलने की वजह से वो लोग हार्डली ही मूव कर पाता है, और मूव नहीं कर पाता तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे लेस होते होते मिनिमम रहता है। इसीलिए सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी लेवल मिनिमम या बहुत कम होता है। ओके, नाउ 6th पॉइंट, सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जो कोई भी फ्लूइड क्या होता है? जब भी मैं फ्लूइड वर्ड लिखूंगी, फ्लूइड्स का मतलब दो चीज, एक है लिक्विड, एक है गैस। ये दो चीज मिलके फ्लूइड्स देता है। तो यहां मैं डिफ्यूजन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूं। Diffusion is a process by which fluids can flow from higher concentration level to lower concentration level. जैसे कि बायो में मैं पढ़ाऊंगी कि जब एक प्लांट का रूट मिट्टी में से वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, तब उसका प्रोसेस रहता है डिफ्यूजन, क्योंकि पौधों के रूट्स में पानी की कमी होती है और मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो पानी का कंसंट्रेशन मिट्टी में, सॉइल में ज्यादा होता है और रूट्स के अंदर कम होता है। इसीलिए पानी का बहाव सॉइल से रूट की तरफ रहता है, और तब तक रहता है जब तक मिट्टी और रूट के अंदर का पानी का लेवल सेम ना हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। पानी के लेने के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, जब रूट अपने बाहर के एटमॉस्फेयर माने सॉइल से अपने अंदर तब तक पानी एब्जॉर्ब करते रहेगा जब तक ना बाहर का वाटर लेवल और अंदर का वाटर लेवल सेम हो जाए। ओके, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस ओनली कैन बी पॉसिबल इन फ्लूइड, बिकॉज फ्लूइड कैन फ्लो, आइदर इट इज गैस और लिक्विड, दे कैन फ्लो, बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो ना। सॉलिड तो रिजिड ऑब्जेक्ट है, उसके पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर। क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड।
and here we are going to take some characteristic of liquid. Liquid का characteristic क्या है? Liquids do not have fixed shape. लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लिक्विड को हम लोग कोई भी फिक्स शेप में ऐसे ही नहीं रख सकते। उसको रखने के लिए हम लोग को कंटेनर चाहिए और वो जिस कंटेनर में रहेगा उसी कंटेनर का शेप वो ले लेगा। इसका रीजन क्या है? अगर हम लोग लिक्विड के पार्टिकल्स को सॉलिड के पार्टिकल के साथ कंपेयर करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो लिक्विड के केस में लेस हो जाता है, कम होता है। इस वजह से यहाँ लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के बीच में बहुत सारा गैप मेंटेन करता है। इट मीन्स the two of the particle present in a liquid having some space in between them, जिसकी वजह से एक लेयर के सारे लिक्विड के बीच में एक फिक्स शेप मेंटेन होता है, दूसरे लेयर के भी सारे पार्टिकल्स के बीच में फिक्स शेप मेंटेन होता है और एक लिक्विड का लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलता है बिकॉज उन लोग के बीच बहुत ज्यादा स्पेस बनता है ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स। इसी वजह से लिक्विड फ्लो करता है और उसको हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं है, वो जिस कंटेनर में रखा जाए उसी कंटेनर का शेप वो ले लेता है। सेकेंड पॉइंट, लिक्विड्स ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम और कीप देयर वॉल्यूम। इट मीन्स लिक्विड के पास वॉल्यूम तो सेम है, फिक्स रहता है। जो भी, जैसे कि हम लोग 1 लीटर का मिल्क ले रहे हैं या फिर 2 लीटर का मिल्क ले रहे हैं या फिर तुम लोग देखे होंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटल सब आता है उसमें लीटर मेंशन रहता है कि ये 1 लीटर का बॉटल है, ये 1.5 लीटर का बॉटल है या फिर 2 लीटर का बॉटल है या फिर जो ऑयल वगैरह हम लोग जार में खरीदते हैं वहां पे भी लिखा रहता है कि 5 लीटर का जार है। तो उसमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड वहां अवेलेबल है। इट डजेंट मैटर कि कौन सा शेप का कंटेनर में उसको रखा गया है। तुम लोग अलग अलग शेप के कंटेनर में रखने पर भी उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हर एक कंटेनर में 1 लीटर का अगर ऑयल, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वॉट एवर वी आर कीपिंग, इट विल गिव यू अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी। रिजिडिटी वर्ड तो हम लोग सॉलिड के साथ पढ़े थे ना, रिजिड होता है सॉलिड। इस दिस बिकॉज क्योंकि सॉलिड को एक फिक्स्ड शेप मिला होता है और उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं और वो लोग एक जगह फिक्स्ड बैठता है। उन लोग के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी काफी कम होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग लिक्विड को देखें तो लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, स्पेस ज्यादा है, वो लोग फ्लो करता है, इसीलिए उनमें फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी नहीं है। राइट। नाउ नंबर 4, लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ये भी लास्ट टॉपिक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। एज बिकॉज सॉलिड रिजिड है, सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, स्पेस कम है, इसीलिए सॉलिड क्या करता है, डेंसिटी, हाई डेंसिटी कैरी करता है क्योंकि उनके दो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं। जबकि लिक्विड के दो पार्टिकल्स के बीच में काफी गैप होने के चलते उनका डेंसिटी कम होता है। क्योंकि डेंसिटी का डेफिनेशन तो तुम लोगों को सबको पता ही होगा ना, यूनिट एरिया में जितने पार्टिकल्स आते हैं उसको डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर यूनिट एरिया में एक सॉलिड को रखा जाए और उतना ही यूनिट एरिया में एक लिक्विड को रखा जाए, इसको कंपेयर करने पर पाया जाएगा कि सॉलिड में यूनिट एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं जबकि यूनिट एरिया में लिक्विड में कम पार्टिकल्स आ रहा है। इसीलिए कम पार्टिकल्स होने की वजह से लिक्विड का डेंसिटी कम होता है और सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी of the particles in the liquid state is more than in the solid state। क्या बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा देर पहले जब मैं सॉलिड एक्सप्लेन कर रही थी उसमें मैंने कहा था क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस
बहुत कम है तो उन लोगों को टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव करने का स्पेस ही नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग मिनिमम अपने एक ही पोजीशन को मेंटेन करके हल्का से मूव करता है, इसीलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी लेवल काफी कम होता है, मिनिमम से मिनिमम होता है। जबकि लिक्विड में यही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास स्पेस अवेलेबल है, तो वो लोग काफी स्पेस के चलते टू फ्रो बोलो या फिर अप एंड डाउन बोलो, दोनों केसेस में वो लोग मूव कर सकता है और मूव के दौरान उन लोगों में काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड होता है और वो लोग काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। इसी वजह से ये पॉइंट डाला गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स in the liquid state is more than in the solid state, right? Next, last point. Particles in the liquid state can easily diffuse. Solid के explanation के दौरान मैंने diffusion explain किया था. Diffusion is a process from where some fluid can transport from higher concentration level to lower concentration level. तो जबकि लिक्विड एक फ्लूइड ही तो है, इस वजह से लिक्विड फ्लो करेगा और लिक्विड कहां से कहां तक फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन लेवल तक तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। इस बिकॉज लिक्विड के साथ हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस अटैच रहता है और ये बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है लिक्विड के केस में कि पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन इजीली डिफ्यूज, राइट। नाउ गैस, गैसेस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 7 है। फर्स्ट, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ये तो लिक्विड के केस में भी था क्योंकि लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड, सो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इसका रीजन ये है कि जिस कंटेनर में भी गैसेस को रखा जाए उस कंटेनर की इंटायर वॉल्यूम को गैस फिल कर लेता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। इसके लिए उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी अच्छा खासा स्पेस होता है और वो लोग बल्कि एक दूसरे के तरफ नहीं एक दूसरे से दूर भागता है और जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाए उस कंटेनर का इंटायर शेप ले लेता है। Okay, next, gases have maximum fluidity and least rigidity. Gases में rigidity बोल के कुछ नहीं होता, सिर्फ fluidity होता है। वो सिर्फ flow नहीं करता, वो fly करता है क्योंकि उनके बीच के attraction force ना के बराबर होता है। Gases do not keep their volume and are highly compressible. Gases के पास even कोई भी वॉल्यूम भी नहीं होता क्योंकि उसको जिस कंटेनर में जितना अमाउंट में रखो वो